चाहे जिला पंचायत चुनाव की बात हो या विधान परिषद की या लोकसभा की या विधानसभा की, कोई भी चुनाव की बात हो, जनपद जागरूक से चालक नेता की भूमिका में समाजवादी पार्टी का कोई नेता जब तक बात ना हो जाए तो चुनाव थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है। नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी हूँ। इस वक्त आप जी मोने खास और चुनावी सभा देख रहे हैं। वीरपाल सिंह यादव दादी, जो कि जनपद जागरूक समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, मजबूत स्थिति में देखे जाते हैं, स्तंभ में बड़े पदों पर नहीं कहेंगे हम रहे, लेकिन जनपद जालौन में जितने लोगों को बड़े पदों पर पहुंचा दिया वो काबिल तारीफ है। जो भूमिका उनकी चुनाव की रहती है, जो बनाते हैं रणनीतियां, वो शायद अन्य पार्टी के लोग ना बना पाते हैं। इस वक्त अगर जनपद जालौन में एक लहर किसी पार्टी ने बनाई है, समाजवादी पार्टी ने, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि यहाँ के जनपद के लोगों की अहम भूमिका है तो ये गलत नहीं होगा। माना कि राष्ट्रीय नेतृत्व मजबूत है, उनकी लहर चल रही है, लेकिन जो स्थानीय नेता है, जो पकड़ वो देते हैं, जो आंकड़े वो देते हैं, वो कभी गलत नहीं होते हैं। तो चाचा जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और चुनावी सभा हमारे खास शो में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। चुनावी सभा में कई सवाल रहेंगे कि जनपद जालौन में पहले हम जानते हैं क्या स्थिति बनी हुई समाजवादी पार्टी की तीनों सीटों पर। जनपद जालौन में पहली बार समाजवादी पार्टी गठन 1992 में हुआ है, तब से अब तक पहली बार समाजवादी पार्टी तीनों सीटों पे जीतने जा रही है। तीनों विधानसभा आप अभी सत्ता में नहीं थे, भाजपा पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, वो कामों को लेकर वोट मांगेगी, आप कहेंगे हम काम करेंगे तो वोट। इसमें कितना डिफरेंस आपको लग रहा है कि जो कामों पे वोट मांगेगा, आप बातों पर वोट मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। जो समाजवादी पार्टी की किए हुए काम थे उनमें अपनी नेम पट्टिका लगा के उद्घाटन करने का काम किया है, योजनाओं का नाम बदल के अपने नाम करने का काम किया है। बुनियादी तौर पे ज़मीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया है जिसको ये कहा जा सके कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। चुनाव के नज़दीक आते समय, जितने जल्दी चुनाव आता जा रहा है, जितने नज़दीक वोटिंग होती है, उस समय हिजाब, कहीं हिंदू मुस्लिम, धर्मवाद, जातिवाद, ये मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो क्या मानते हैं कि राजनीति में विकासवाद और रोजगार, ये मुद्दे खत्म हो चुके हैं, अब लोग सिर्फ धर्मवाद जातिवाद पर रह गए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे नौजवानों को रोज़गार देने का सवाल हो, चाहे किसान की आमदनी बढ़ाने का सवाल हो, चाहे बहन बेटियों की आबरू की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के उच्चीकरण का सवाल हो, चाहे अच्छी शिक्षा देने का सवाल हो, जो मूलभूत समस्याएं हैं, बुनियादी सवाल हैं, उनको पूरा नहीं कर सकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो आम आदमी की जो अपेक्षाएं थीं उन पे खरा नहीं उतरी है, इसलिए सरकार के खिलाफ व्यापक जनाक्रोश है। इसलिए अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए धारा को दूसरी तरफ मोड़ के हिजाब, लव जिहाद, 3 तलाक, कब्रिस्तान, शमशान, ये बेवजह के मुद्दों को लेकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। प्रदेश की जनता इनकी सब चालों को, इनके द्वारा बोले गए झूठ को अच्छी तरह समझ चुकी है, इसलिए इनके झांसे में आने वाली नहीं है। इन मुद्दों का इस चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नौजवान चाहता है कि नौकरियां मिलें, किसान चाहता है हमारे उपज का लाभकारी मूल्य मिले, बहन बेटियां चाहती हैं कि 12 बजे रात को भी हम बाज़ार में निकलें तो हमें सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो, ऐसा वातावरण हो, और व्यापारी चाहता है कि अबाध रूप से उनका व्यापार चले, जिससे वो भी तरक्की करें, खुशहाली आए। इसलिए इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। इस बार के चुनाव में समाज के सारे वर्ग एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जैसे कि भाजपा पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, सभी ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। अगर हम आप तो चाहते तो अपने बड़े स्टूडियो में बैठा के वहाँ पे इंटरव्यू कर सकते थे, लेकिन एक सादा सिंपल एक आपका देखा जा रहा है, पुराने ज़माने घर है, तो एक सादा घर में हम इसलिए आपके ज़मीनी जो नेता है इसलिए हमने दिया है। तो कितने आरोप जी समाजवादी इस पार्टी के कुछ नेता देखते हैं आज भी सादा सिंपल रहते हैं
उन्हें नहीं लगता है कि सरकार आए या ना आए कि हम लूट लें प्रदेश को, सिर्फ वही जनता के हमेशा हितैषी रहे हैं तब वो कुछ लोग की आवाज़ उठाएंगे। आप किस इस नज़रिए को किस से देखते हैं कि जो उनको आरोप लगते हैं लूटने का काम किया, लेकिन आप इसे सिंपल सादा देखने को नहीं लगता है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज़्यादा देश को लूटने का काम किसी ने नहीं किया है। नीरव मोदी कौन है, ललित मोदी कौन है, विजय माल्या कौन है, मेहुल चौकसी कौन है, सुभाष चंद्रा कौन है, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड लोग हैं। ये देश का अरबों रुपया लेके विदेशों भाग गए हैं और भारत सरकार न तो उनका प्रत्यर्पण करा पाई है और न वो पैसा वापस ला पाई है। ये केवल और केवल चूँकि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की ज़बरदस्त लहर चल रही है और हर स्तर पर सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक जो जनता के बुनियादी समस्याएं हैं उनको उठाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। इसलिए इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं लूट, कहीं गुंडागर्दी, कहीं परिवारवाद, इस तरह के अनावश्यक सवाल उठा के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे कोई अमीर परिवार से हो, चाहे गरीब परिवार से हो, व्यापारी परिवार से हो या राजनीतिक परिवार से हो। अब तो सब खेल खुल्लम खुल्ला है। डेमोक्रेसी में जनता जिसको चुनती है वही जीत के आता है। इसलिए ये अनर्गल प्रलाप करके इससे साबित हो रहा है कि इनके अंदर हताशा है। उन्हें पता चल गया है कि हमारी सरकार जाने वाली है, तो गैर जरूरी मुद्दे उछाल रहे हैं। आपने हताशा की बात करी और विधानसभा पे आ जाते हैं। यहाँ पर अभी वर्तमान विधायक गौरीशंकर वर्मा से भाजपा से कई गांव में जा रहे हैं, भगा दिए जा रहे हैं, बाहरी बैनर पोस्टर लगे हैं कि आप प्रवेश नहीं कर सकते। इतना सब होने के बाद भी वे बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, सर्व समाज हमारे साथ में, कभी इस समाज के साथ मीटिंग, कभी उस समाज के 4 लोग जोड़ने के बाद वे कहते हैं ये पूरा समाज हमारा, ठेका ले लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ बौखलाहट है उनकी लास्ट टाइम पर? उनके साथ आज के समय में कोई नहीं है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि सर्व समाज का समर्थन उसको मिल रहा है। हर बूथ पे हमारी पार्टी खड़ी है। हर कम्युनिटी का, हर समुदाय का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। पूरे विधायक जो थे गौरीशंकर वर्मा और भी अन्य लोग थे जो प्रत्याशी हैं, वो तो आरोप लगाते हैं जो आपके समाजवादी पार्टी और एक विधानसभा में प्रत्याशी हैं जो जयशंकर वर्मा जी, चाहे पुरई कांड हो, वो कब्जा कॉलेज को लेकर, चाहे जालौन में अलग प्रत्याशी उतारना नगर पालिका में, या पहुँच में उनके लड़के द्वारा या महिला की ऐसी घटना आती है। कह रहे हैं ये लोग गुंडागर्दी वाले सरकार रही है और ये प्रत्याशी जो रहे हैं, जो विधायक रहे हैं या मंत्री रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल में गुंडागर्दी कर दी, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं था। इस पर आप क्या? दयाशंकर वर्मा निहायत नेक और शरीफ आदमी है, इसलिए उनके ऊपर केवल जब चुनाव होता है तभी ये आरोप उछाले जाते हैं। 5 साल तो कभी किसी ने कहा। अगर उनके लोगों ने कहीं गुंडागर्दी करी, आपने कहीं FIR लिखाई, मुकदमा कायम किया, और जहाँ तक विद्यालय की बात है, कहीं भी दयाशंकर जी ने कब्जा नहीं किया। उनकी बिल्डिंग में ऊपर 3री मंजिल पर निर्माण कार्य हो रहा था, उतने समय के लिए मटेरियल ऊपर पहुंचाने के लिए थोड़ा सा उस कोने को यूज कर लिया था। कहीं आप मौके पे जाके दे सकते हैं कहीं 1 इंच भी अतिक्रमण किया हो। भाजपा वाले बौखलाहट में बेबुनियादी आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। जब जीत गरीब ना होते हैं, कहीं आरोप लगाते हैं, कहीं धर्म राजनीति की शुरुआत कर देते हैं। उनके पास कुछ रह ही नहीं गया। उनकी गलत नीतियों के कारण गांव में जा रहे हैं किसान खदेड़ रहा है, नौजवान रोजगार मांग रहा है, आप उनको लाठियां दे रहे हैं। नारी सशक्तिकरण की बात करते थे, उन्नाव का कांड, हाथरस का कांड, बुलंदशहर का कांड आप देख लीजिए। उनकी पार्टी के विधायक और बड़े नेताओं के द्वारा जघन गंदे कृत्य किए गए जिसमें वो सज़ा भी काट रहे हैं। तो जिनके लोगों पर न्यायपालिका द्वारा अपराध प्रमाणित होकर सज़ा काट रहे हैं, उनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों की भीड़ पे गाड़ी चढ़ा के 5 किसानों को रौंद डाला, 1 दर्जन से ज़्यादा घायल हुए।
इसके बाद भी ये शरीफ हैं, ये बेशर्म लोग हैं, गंदे लोग हैं। इनका चरित्र उस चरित्रहीन स्त्री की तरह है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उस चरित्रहीन स्त्री की तरह है जो व्यभिचार करते पकड़े जाने पे पकड़ने वाले पे ही आरोप लगाने लगती है। ये इनका गंदा खेल है। और एक विधानसभा हो या माधोगढ़ या कानवी, आपने सभी विधानसभा में जाकर लोगों से अपील की, समाजवादी पार्टी नेता और समस्या भी सुनी है। आज से नहीं है, हम कई बार आपका इंटरव्यू कर चुके हैं, शो देख चुके हैं और आपने हमेशा ही उनकी आवाज़ उठाई। तो आपको क्या लग रहा है अगर लोकल की बात करें, जैसे ही पार्टी छूट जाए तो यहाँ क्या मुद्दा हावी रहने वाला है इस जनपद की तीनों सीटों पर? सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्रीज लगें जिससे नौजवान को रोज़गार मिले, भर्तियाँ खुलें, नौकरियाँ लगें, खेती की सिंचाई के लिए बेहतर प्रबंध हो, उनको बिजली मिले जिससे खेतों की सिंचन क्षमता बढ़े। जनपद जालौन की कृषि भूमि उपजाऊ है, अगर यहाँ सिंचाई के संसाधन अच्छे हो जाएं तो हम लोग 3 फसल पैदा करके किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। खेती के व्यवसाय से ही संपन्न हो सकता है। इसीलिए हमारी पार्टी की सरकार ने तमाम वादे किए हैं कि किसानों को 300 यूनिट प्रत्येक परिवार को बिजली फ्री दी जाएगी, सिंचाई फ्री की जाएगी, किसानों की निजी नलकूपों के बिजली बिल माफ़ किए जाएंगे। ये लोक कल्याणकारी घोषणाएं हमारी पार्टी ने की है। लास्ट सवाल रहता है, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मंत्री सब जनपद जालौन भाजपा के हैं। कोई भेदभाव डालेंगे हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? कुछ तो भेदभाव डालेंगे तो कहीं ना कहीं कमजोरी। जहाँ तक नगर पालिका अध्यक्ष का सवाल है तो नगर में इतना खराब माहौल कह दिया है, हमें कहना थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि आज तक के इतिहास में इस तरह का अध्यक्ष कभी नहीं हुआ। जिला पंचायत, नगर पालिका ये भले ही हैं, लेकिन आम जनता में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत के चुनाव कैसे इन लोगों ने जीते हैं, आप सभी लोगों ने इनका नंगा नाच देखा है, गुंडागर्दी देखी है। मैं समझता हूँ महाभारत काल के बाद सार्वजनिक स्थल पर कहीं किसी स्त्री का चीरहरण हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में खीरी लखीमपुर में हुआ है कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बेटी के चीरहरण कर रहा है। तो ये गंदे लोग हैं। अब जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की लीडरशिप, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव प्रगतिगामी प्रोग्रेसिव सोच के व्यक्ति हैं, सकारात्मक राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए उनके जो विज़न है उससे प्रभावित होकर एक तरफा पूरे प्रदेश में, चाहे किसी कम्युनिटी का आदमी हो, चाहे इस मज़हब का हो, प्रदेश को तरक्की पर ले जाने के लिए, खुशहाली पर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी को एक मजबूत विकल्प के रूप में मानती है। इसलिए समाजवादी पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव ऐतिहासिक परिणाम लेकर आएंगे। आपका कीमती समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। आज दीपा सिंह यादव मौजूद थे हमारी चुनावी सभा में। कई सवालों पर बात हुई है और पार्टी की मजबूती को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी और बताई कि किस तरह उन्हें विजय मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व काम किए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खासतौर से